वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद है और हम इस वक्त फ़िलफ़ौर बात कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से। कल यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप कैपिटल सिटी के अंदर आएँ या दूसरे सूबाई कैपिटल्स के अंदर सफ़र करें तो आपको हर जगह पर पोस्टर्स नज़र आएंगे। ख्वाजा साहब, इन पोस्टर्स के ऊपर जो है ना दर्दनाक तस्वीरें भी हैं और इसके अंदर एक उम्मीद अफजा नारे भी हैं। लेकिन मैं कश्मीर को बहुत अरसे से कवर कर रहा हूँ, लेकिन कश्मीर के ऊपर बातचीत तो दरकिनार, हमने कश्मीर का तज़किरा ही छोड़ दिया मासिवाय इस दिन के जो हम कल मना रहे हैं। हमारी कश्मीर पॉलिसी इस वक्त क्या है ख्वाजा साहब? प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में जब एड्रेस किया था जनरल असम्बली को, वहाँ पे बड़े वाशिकाफ अल्फाज में कश्मीर का हमने इशू उठाया था और वहाँ पे जनरल असम्बली में याद दिलाया था कि इसी अदारे की रेजोल्यूशन है जो परहैप्स तारीख़ में सबसे पुराने रेजोल्यूशन है जिन पे अमल दरामद नहीं हुआ सिक्योरिटी काउंसिल के। ये सिक्योरिटी काउंसिल में भी, जनरल असम्बली में भी शहबाज शरीफ ने कहा और सिक्योरिटी काउंसिल में भी कहा। मैं के साथ बैठा हुआ था सिक्योरिटी काउंसिल में। तो उसके अलावा आज का दिन हम मना रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन जो है, जब भी प्राइम मिनिस्टर मुज़फ़्फ़राबाद पिछले दिनों गए हुए थे तो इस चीज़ का इयादा ज़रूर करते हैं। इस चीज़ को दोबारा एक, जिसको कहते हैं ना, इसको रीइंफोर्स करते हैं अपनी कमिटमेंट को। लेकिन आप कह सकते हैं, जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह सकते हैं कि हमने क्या किया है, इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो हमें याद है जब हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से दोबारा ऑक्यूपाई किया, जम किया, फिर हमने कहा कि जी हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे। फिर हमें याद है कि उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे और कहा गया जी कि हर जुमे को आपने कौम ने बाहर निकलना है, 8 घंटे आके आपने एहतजाज करना है। वो 1 महीना भी नहीं हुआ। उसके बाद बिल्कुल वो मामला जो है वो ख़त्म हो गया, कोल्ड स्टोरेज में चला गया। कश्मीरियों की को हम क्या पैगाम दे सकते हैं अपने आमाल से? ये तो हो गया ना जी अल्फाज, वो तो सस्ते हैं, वो तो पोस्टर्स मैं नहीं समझता कि कोई जो वहाँ पे जो एक स्ट्रगल है, उसकी लीडरशिप जो है स्ट्रगल की, वो 25-30 साल से जेल में है। और वहाँ पे इलेक्शन जो लड़े गए, ये जो अभी रिसेंटली हुए हैं, वहाँ पे कुछ पार्टियों ने, नेशनल कांग्रेस ने और कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने को रिवाइवल की वो बात की, 370 और 35A वाली जो बात है, तो वो की उन्होंने बात। और वो अभी भी आवाज़ें आती हैं कि जी वो दिल्ली से ये बातचीत हो रही है और वो रिवाइवल स्टेटस जो है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान तो एक मॉरल जो है सपोर्ट दे रहा है, कि जिसको कहते हैं अखलाकी सपोर्ट दे रहा है। हमने जंगें भी लड़ी हैं इस इशू के ऊपर। हमने 48वीं की जंग लड़ी, 65 की जंग लड़ी, फिर कारगिल की जंग लड़ी, 70 की जंग तो वो टोटली डिफरेंट इशू। लेकिन हमने 3-4 ये सियाचिन वाली जंग लड़ी। तो हमारी जो 5 या 6 जंगें जो पिछले 76 साल में 77 साल में हुई हैं, उनमें जो है मासवाए 1 या 2 के बाकी सारी कश्मीर इशू पे। मैं कश्मीरी लीडरान से जब बात करता हूँ, उनमें से चंद एक तो है दुबई के अंदर अब चले गए हैं, श्रीनगर के साथ तो रब्ता नहीं है, तो वे कहते हैं जी कि बहुत अरसे हमने आपकी तरफ देखा, लेकिन हमने देखा कि आपको तो अपनी अब पड़ गई। तो जिनको अपनी पड़ गई उनसे हम मदद की क्या तवक्को करें? ये बहुत ही एक दोस्ताना लेकिन ज़ाहिर है बिटरनेस के साथ उन्होंने ये बात की। और मैं वाक़तन देखता हूँ कि पब्लिक डिस्कोर्स से, बहस से तो ये मामला बिल्कुल हट ही गया है। किस ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर और दूसरे चैनल्स के ऊपर बने बनाए पैकेजेस जो हैं वो आया करते थे कश्मीर के ऊपर और वो चला करते थे। आजकल ये नहीं कि मैं चलवाना चाह रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ, वो भी नहीं आते हैं। सो इट रियली इज़ नॉट ऑन अवर पॉलिसी रेडार, इज इट? या बैक बर्नर? मुझे याद है जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो वो एक तराना होता था, पहले 1-2 अशार उसके जो है वो उर्दू में थे, बाकी सारा कश्मीरी में होता था। तराना तो इस बार भी जारी किया है। नहीं, वो तराना पुराना वाला जो है रेडियो, जो कश्मीर का जो रेडियो था उस पर वो जो था, इट वॉज वेरी इमोशनल। तो आप सही कह रहे हैं। मैं उस पर कोई ज़्यादा जो है इसको कंटेस्ट नहीं करूँगा कि हमारी जो है इस वक्त हमारी जो है वो महदूद हो गई हुई है। यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे हम बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं।
हम ऐसे जो जब दिन आते हैं उनके ऊपर भी बोलते हैं। आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली के अंदर भी इस चीज़ के ऊपर बातचीत होती है। मेरा एक ओपिनियन है मैं इस सारे मसले के ऊपर, जो मैं प्रॉब्ली विच विल बी ए बिट रेडिकल, लेकिन इसका कोई हल जो है जिस तरह दूसरी चीज़ों पे अट्रैक्ट होता है और बड़ी पावर्स जो हैं, दूसरे कंट्रीज़ जो हैं, वो उसके अंदर फिर जंप इन करते हैं। थर्ड पार्टी मीडिएशन आती है होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। आप देखें कि ये 3 मुल्कों के साथ बॉर्डर लगता है कश्मीर का, चीन का, इंडिया का और पाकिस्तान का। चीन इज़ ए बिग पावर, परहैप्स द अल्टीमेट जो ग्लोब के ऊपर पावर जो है नज़र आती है, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल, वो चाइना नज़र आता है। इसी तरह इंडिया जो है इट्स ए ह्यूज इकोनॉमिक रीजनल पावर। उसका चाइना वाला स्टेटस तो नहीं है लेकिन रीजनल पावर है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है हमारे पास। तो इन तीनों को जो है इसमें मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई इनिशिएटिव होना चाहिए कि इसका कश्मीर का हल निकाल, क्योंकि अनवायबल है। चले अनवायबल है। मैं प्राइवेटली आई कैन जस्ट स्पीक आउट माय माइंड। नहीं है, इसके ऊपर बात बड़ी होनी चाहिए और हुई भी है। माजी के अंदर तो बाकायदा प्लान्स बनते रहे, फिर चुनाव फार्मूला बीच में आया, फिर नेगोशिएशंस होते, मतलब हम बहुत एडवांस लेवल के ऊपर गए, लेकिन उस बार को टच करके फिर हम वापस आए गए, उसके बाद छोड़ दिए। चले, तो आपने बात करें ट्रंप को क्यों ना कहें कि वो ट्रंप पे आ जाए इस मामले में। वो कहता है कि मैंने वैसे भी उस शौक है बड़ा मामलात को सुधारने का। ट्रंप को ना सही है। मैं योर टेक ऑन ट्रंप, जरा ये तो बताएं। मैं देखें, इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो है ना, इंटरनेशनल इश्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो लगता है कि एक तो वहाँ पे नेतन्याहू वहाँ पे पहुँचा हुआ है और उसने अपना स्टे भी एक्सटेंड कर दी है वहाँ पे। सो आई थिंक अमेरिका हैज़ टू मैनी थिंग्स ऑन द प्लेट एट द मोमेंट। जो है उसमें जो टैरिफ की वॉर स्टार्ट हो गई हुई है नॉर्दर्न नेबर के साथ और सदर्न नेबर के साथ, अब वो एक्सटेंड हो गए, क्रॉस द वाटर भी चली गई है, EU तक भी आ गई है और डीप साउथ में भी चली गई है। पनामा कैनाल के ऊपर उसने फौजें भेजनी है, उसने भी भेजनी है, बियॉन्ड पनामा भी चली गई है, क्रॉस कॉन्टिनेंटल हो गई है। तो इस मिडल ईस्ट की जो है जंग ले लें, इस तरह ये टैरिफ वाली जंग ले लें, और दूसरा जो वहाँ इमिग्रेंट्स के ऊपर जो उन्होंने किया है, ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है इमिग्रेंट्स की जो लीगल हैं, लेकिन उनके बहुत से वहाँ पे रिश्तेदार जाने पहचाने लोग जो हैं वो इलीगल भी वहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारे तक पहुँचते पहुँचते उसका टेन्योर ख़त्म हो जाना है, लगता है। अच्छा, जरा इसके ऊपर आए मलिक रियाज, आपने इसके ऊपर बड़ी बात की, पहले भी केसेस बने हैं मलिक रियाज के ऊपर, इस मरता जो मूव है वो कितनी संजीदा है? देखें, केसेस पहले भी बन रहे हैं, बड़े सीरियस केसेस बने हैं, इसमें FIR कत्ल की भी हैं, दूसरे भी हैं। आई एम नॉट श्योर, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन जो मीडिया वगैरह से जो इंफॉर्मेशन है, देखें ये इस किस्म की पार्टीज जो है ना, दे डोंट सर्वाइव फॉरएवर, यू नो, दे सर्वाइव फॉर डेकेड 2 decades, यू नो। जो लेजिटिमेसी जो है ना वो एक किस्म की अंडर राइट करती है आपकी लाइफ को। इलेजिटिमेसी नेवर अंडर राइट्स द लाइफ ऑफ ए बिजनेस और ए पर्सन और यू नो अदरवाइज जो भी पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग, यू नो। वो आराम से बैठा हुआ, अन्य पैसे ने उसको बाहर बैठा हुआ है, अन्य पैसे दे बड़िया को ले गए ने, मैं पैड़ी जी मिसाल ना दे छड़ा, नहीं सुना दे मिसाल ना दे। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि उसका मेरी क्या तकलीफ है, मतलब उसको क्या, वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, दौरान केसेस जो है वो मुल्क से निकल गया है, हर पार्टी के अंदर उसके बंदे बैठे हुए हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपको एक असेसमेंट बताऊं विच इज़ बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन आल्सो, कि ये मुज़ाकरात को भी फाइनेंस वो करता है, ये जो हो रहे हैं, ये जो मुज़ाकरात PTI के साथ हो रहे हैं, ये इनकी भी फाइनेंसिंग है बाय मलिक। आप अपनी पार्टी के मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ मैं, मुज़ाकरात की बात। अच्छा, PTI की तरफ से जो भी मुज़ाकरात की पिच है वो फंडेड बाय
ये बिल्कुल जो है ना ये इसमें जो है कोई ना कोई, क्योंकि वो देखें आप खुद सोचें कि द जेंटलमैन इज को एक्यूज्ड, जो सज़ा हुई है उनको भी हुई है, तो एक नेचुरल बनता है कि कोई मुज़ाकरा से कोई हल निकल आता है तो उसका फ़ायदा होता है, उसका फ़ायदा होता है। इट्स वेरी सिंपल।